हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस क्लासेज। आज के वीडियो में हम अग्निपथ योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आकर्षक भर्ती योजना अग्निपथ को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। यह सेना, वायुसेना और नौसेना की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नीति जो तत्काल प्रभाव से लागू होती है, इसके बाद तीनों सेनाओं में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की भर्ती को नियंत्रित करेगी। अग्निवीर तीनों सेनाओं में एक अलग रैंक बनाएंगे और अपनी वर्दी के हिस्से के रूप में एक अलग प्रतीक चिन्ह भी पहनेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की और इनके साथ वहां एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भी मौजूद थे और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद थे, जिनमें एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और नेवी चीफ एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार मौजूद थे। अग्निपथ योजना क्या है, इसको समझते हैं। अग्निपथ योजना देशभक्ति और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीरों के रूप में जाना जाएगा। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के एक युवा प्रोफाइल को सक्षम करने और जोश और जज्बा का एक नया रूप प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के क्रियान्वयन के साथ भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आएगी। यह वर्तमान में 32 वर्ष है, जो अब 24 से 26 वर्ष हो जाएगी। इस साल कुल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? सशस्त्र बलों में नामांकन यानी इनरोलमेंट के माध्यम से अग्निवीरों के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का अवसर। पैन इंडिया मेरिट आधारित भर्ती यानी ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर यह भर्ती होगी। 4 साल का कार्यकाल होगा। आकर्षक मासिक पेमेंट और अच्छा सेवा निधि पैकेज मिलेगा। योग्यता और ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता के आधार पर 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। इनके लाभ और वेतन क्या क्या है? अग्निवीरों को जोखिम और कठिनाई भत्तों के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा, जैसा कि तीनों सेनाओं में लागू होता है। 4 वर्ष की नियुक्ति अवधि पूरी होने पर अग्निवीर को एक बार की सेवानिवृत्ति पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिनमें उनके अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन सहित उनके अंशदान पर उपार्जित ब्याज और ब्याज सहित उनके अंशदान की संचित निधि के बराबर सरकार से सम्मान अंशदान शामिल होगा। यानी जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इन युवाओं की तरफ से होगा और उन पर जो ब्याज होगा उसके बराबर ही सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। पहले वर्ष में अग्निवीरों को प्रति माह 30,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्हें अपने पारिश्रमिक का 30% के रूप में केवल 21,000 रुपये मिलेंगे तथा 9,000 रुपये अग्निवीर समग्र निधि में उनका योगदान होगा और सरकार समग्र निधि में इतनी ही राशि का योगदान करेगी। यानी समग्र निधि में सरकार भी 9,000 रुपये का समग्र योगदान करेगी। अग्निवीरों को दूसरे वर्ष में 33,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्हें 4 साल के बाद सेवानिधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। सेवानिधि को आयकर से छूट दी जाएगी, यानी सेवानिधि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों की कोई पात्रता नहीं होगी, यानी इन्हें कोई ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेगी। भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी नियुक्ति अवधि के लिए अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्र सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति के साथ प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक अग्निवीर को प्राप्त अद्वितीय कौशल के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नियमित कैडर के रूप में सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को कम से कम 15 वर्षों की आगे की नियुक्ति अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी। यानी जो 25% युवा है उनको चुना जाएगा ना, उनको आगे की 15 वर्ष के लिए भी सर्विस करनी पड़ेगी। सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार, युवाओं के लिए देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का एक अनूठा अवसर। सशस्त्र बलों की युवा और गतिशील प्रोफाइल, अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज, अग्निवीरों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में प्रशिक्षित करने और उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर। नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अच्छी तरह से अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता। यानी जब ये युवा वापस अपने समाज सोसाइटी में लौटेंगे तो वहां पर उनको एक अच्छा अनुशासित और कुशल युवा मिलेगा। समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। जब ये वापस समाज में लौटेंगे तो वहां पर इनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलेंगे इनको, और जो युवा है समाज में उनके लिए ये रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आएंगे। नामांकन और पात्रता मानदंड क्या है? नामांकन अखिल भारतीय खेल श्रेणी के आधार पर होगा। पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी। अग्निकार सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियों या ट्रेडों पर लागू होता है। अग्निवीरों के लिए शैक्षिक योग्यता विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए प्रचलन में रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे जीडी में जाने के लिए सैनिकों के लिए योग्यता 10वीं पास होती है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। समय समय पर सशस्त्र बलों द्वारा प्रख्यापित संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। नामांकन और पात्रता मानदंड, इन आवेदनों पर उनकी 4 साल की नियुक्ति अवधि के दौरान निष्पादन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर एक केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। सभी तीनों सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से कैंपस साक्षात्कार शामिल है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।